हेलो एवरीवन। आज पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो पार्ट 4 है, आज उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है उसके संबंध में बताना है कि कौन से इसमें कथन है जो कि गलत है। तो पहला ये दे रहा है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है यह मुख्य रूप से आपको वेस्टर्न घाट हो गया, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, और उसके अलावा जो अंडमान निकोबार है वहाँ पे पाया जाता है। दूसरा का ये बोल रहा है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वो किसी भी सीजन में अपनी जो पत्तियों को गिराता या छोड़ता नहीं है। तीसरा ये बोल रहा है कि जो आयनी और एवनी जो प्लांट होता है, प्लांट या ट्री होता है, वह मुख्य रूप से जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है उसमें पाया जाता है। चौथा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है उसमें अगर बात करें एनुअल टेम्परेचर की, एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा की बात करते हैं तो 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं अगर बात करते हैं औसत रूप से टेम्परेचर की तो यह 22 डिग्री से अधिक मतलब कि टेम्परेचर होता है। तो ये बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कि गलत है। तो जो इसमें पहला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है यह आपको वेस्टर्न घाट हो गया या पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र है वहाँ हो गया, इसके अलावा अगर अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो वहाँ पे पाया जाता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन सही है। दूसरा का बोल रहा है कि दे डोंट सेट देयर लिव्स इन एनी रीजन। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब क्या है कि ट्रिकी है, क्योंकि इसमें ये बोल रहा है कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वो किसी भी सीजन में या कभी भी अपने पौधों अपने जो पत्ते होते हैं उसको छोड़ते नहीं है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब ट्रॉपिकल एवरग्रीन बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हमेशा एवरग्रीन तो होते हैं, यानी कि सदाबहार वन होते हैं, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं होता है कि वो अपने जो पत्तियां होते हैं उसको गिराते नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके कोई स्पेसिफिक कोई सीजन नहीं होता है, लेकिन वो अपने पत्तियों को ज़रूर गिराते हैं, तभी तो उसमें नई पत्ती आती हैं। जाहिर सी बात है कि अगर एक बार पेड़ कोई लग गया, उसमें अगर कोई पत्ती है, तो उसके जीवन के अंत तक, यानी कि पेड़ के जीवन के अंत तक वही पत्तियां तो रहती नहीं है, पत्तियां बदलती रहती है। बस ये है कि जो उसके पेड़ के पत्ते होते हैं वो एक साथ नहीं गिरते हैं। दूसरी बात कि इनके लिए कोई सीजन फिक्स नहीं होते हैं। इस वजह से जो मेरा बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। और दूसरा ये बोलते हैं कि जो आयनी और एल ये एवनीज हैं यह मुख्य रूप से आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन में ही पाया जाता है। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक के वर्षा चाहिए और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक का टेम्परेचर चाहिए। तो ये और ये सही है। इसमें से जो बी है वो गलत है। तो इसमें गलत ही पूछा है, इसलिए मेरा जो आंसर है ये आपका बी हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि इसमें से कौन से मतलब कि इन चारों में से कौन से ऐसे स्पेसीज है जो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो पहला इसमें है मलबेरिन, दूसरा होता है पाम ट्री, और तीसरा इसमें है रबर, और चौथा है सिंकोना। ये बताना है कि इसमें से कौन से ऐसी मतलब कि स्पेसीज है जो कि आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, यानी कि जो सदाबहार वन होता है, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है वहाँ पे पाया जाता है। तो मुख्य रूप से इसमें देखिए जो रबर होता है और जो सिंकोना होता है यह आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो यानी कि दो इसमें से ऐसे हैं जो कि सही है। तो यानी कि ओनली टू, यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो बी होगा। बी इज़ राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते, यानी कि इसमें ये बताना है कि कौन से ऐसे क्षेत्र होता है भारत में जहाँ पर एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होता है नॉट फाउंड, यानी कि नहीं पाए जाते हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन। दूसरा हो गया जो लक्षद्वीप आइलैंड है वहाँ की बात कर रहा है। जो तीसरा इसमें है वेस्टर्न घाट, और चौथा बोल रहा है इसमें नदर्न प्लेन। तो यानी कि इसमें जो पूर्वोत्तर क्षेत्र होता है वहाँ तो पाए जाते हैं, जो आपका लक्षद्वीप वाला आइलैंड होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। लेकिन जो आपको ये नर्दर्न प्लेन है, यानी कि जो उत्तरी मैदान वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं पाया जाता है, वहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। इसलिए मेरा जो इसमें आंसर होगा ये आपका डी होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये दे रहा है कि कुछ यहाँ पे ट्री दिया गया है, यानी कि कुछ यहाँ पे पेड़ दिया गया है। अब इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी स्पेसीज है जो आपको जो ट्रॉपिकल ड्राई बायोम्स होता है या ट्रॉपिकल डेसिडियस जो बायोम्स होता है वहाँ पाया जाता है। तो इसमें से ये बताना है कि पहला हो गया इसमें से टीक, दूसरा हो गया नीम, तीसरा हो गया बैम्बूज, चौथा हो गया साल, पाँचवा हो गया सैंडलवुड, और पाँचवा छठवा हो गया इसमें से मेलबरी। तो कौन से ऐसे मतलब कि इसमें से स्पेसीज है या ट्री है जो आपको ये ट्रॉपिकल डेसिडिवस जो बायोम्स होता है या ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट होता है उसमें पाया जाता है। तो इसमें से जो ये छः ऑप्शन है,
छः के छः ही पाया जाता है, जो ट्रॉपिकल डेसिडिवस बायोम होता है उसमें पाया जाता है। इस वजह से जो मेरा इसमें आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देख। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये बताना है कि जो ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट होता है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि सही है, यानी कि सही इसमें से ढूंढना है। तो पहले ये दे रहा है कि जो ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट होता है यह मुख्य रूप से देखेंगे पूरे भारत में क्या है, ये फैला हुआ है, यानी कि भारत में व्यापक रूप से ये पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो ये मतलब कि आर्द्र डेसिडिवस फॉरेस्ट होता है यह मुख्य रूप से जो वेस्टर्न घाट होता है उसके ईस्टर्न स्लोप पे पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि जो शीशम हो गया, महुआ हो गया, आंवला हो गया या सैंडलवुड हो गया, यह मुख्य रूप से जो मतलब कि पेड़ पौधे या प्रजातियां होती हैं यह आपको ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट में पाया जाता है। अब बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट, यानी कि एक माने कोई दो सही है या तीन सही है या दो या तीन सही है या सभी सही है। तो पहला ये है कि क्या है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन पाए जाने वाला अगर बात करें तो ये आपको डेसिडिवस फॉरेस्ट ही होता है, तो यानी कि ये तो सही है। दूसरा बोल रहा है कि जो डेसिडिवस फॉरेस्ट होता है यह वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में पाया जाता है, तो ये भी इसमें सही है। लेकिन तीसरा ऑप्शन में देखिए ट्रिक दीजिए, इसमें लिखा है कि शीशम हो गया, महुआ हो गया, आंवला हो गया और यहाँ पे सैंडलवुड लिखा है जो मुख्य रूप से ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये ड्राई डेसिडिवस नहीं होगा, ये आपको क्या होगा, जो ये सैंडलवुड होता है वो डेसिडिवस फॉरेस्ट में पाया जाता है, यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो इसमें ट्रॉपिकल डेसिडिवस पूछा है, न कि ये डेसिडिवस पूछा है, तो इस वजह से जो आपका ऑप्शन तीन है वो गलत हो जाएगा। तो यानी कि तीन अगर गलत होता है तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो आपको ए होगा। तो इस वजह से जो आपका आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि ये ड्राई डेसिडिवस की जगह पर अगर ये ट्रॉपिकल डेसिडिवस बोला होता तो ये सही होता, लेकिन ड्राई बोला है इस वजह से ये गलत है। तो मेरा आंसर जो इसमें ये हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देख। जो अगला क्वेश्चन है ये ग्रासलैंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो पहला इसमें ये बोला है कि जो शीतोष्ण घास होती है, यानी कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड होता है उसके तुलना में क्या होता है, जो उष्णकटिबंधी वाला जो ग्रासलैंड होता है उसमें वर्ष भर क्या होता है, गर्मी जैसा महसूस होता है या अनुभव किया जाता है। यानी कि कंपेयर टू द ये टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड होता है एक्सपीरियंस ईयर राउंड मतलब वार्मेस्ट, यानी कि गर्मी जैसा महसूस होता है। दूसरा ये बोल रहा है कि जो ये अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों सहित दुनिया के हर जो महाद्वीप होता है वहाँ पे पाया जाता है। और तीसरा ये दे रहा है कि यह आमतौर पर जो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी और उच्च अक्षांश के जो शीतो ये समशीतोष्ण वाले वन होते हैं उसके बीच में पाया जाता है। तो ये बताना है कि इसमें से इन तीनों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही है, जो इस बात की व्याख्या करता है कि जो ये ग्रासलैंड के बारे में, मतलब कि जो ग्रासलैंड होते हैं उसके बारे में व्याख्या करता है। तो जो इसमें पहला है वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शीतोष्ण घास होती है उसकी तुलना में क्या होता है, जो उष्णकटिबंधीय वाला होता है वहाँ पे गर्मी जैसा महसूस होता है। तो ये तो आपका आंसर ऑप्शन सही है। दूसरा दे रहा है कि ये अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों सहित दुनिया के हर महाद्वीपों में पाया जाता है। पहली बात है कि अंटार्कटिका पे ग्रासलैंड नहीं होता है, तो इस वजह से मेरा दो जो ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। तो जब दो एलिमिनेट हो जाएगा तो देखिए दो को एलिमिनेट करते हैं तो ये और ये खत्म हो गया, एक सही है। अब तीसरा को देखते हैं। तो क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, जो ट्रॉपिकल क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जो सब सब ट्रॉपिकल दो डिजर्ट होता है और टेम्परेट जो फॉरेस्ट होता है उन दोनों के बीच में पाया जाता है। तो यानी कि ये सही, यानी कि एक और तीन सही है। इस वजह से मेरा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। तो इसमें मतलब कि आंसर मेरा सी इज़ राइट होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिया गया है। बताना है कि इसमें से कौन से करेक्ट है। तो पहला ये बोला है कि जो आपको ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है यह मुख्य रूप से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ये ट्रॉपिकल डिजर्ट होता है उन दोनों के बीच में स्थित होता है। दूसरा ये बोला है कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है वह मुख्य रूप से क्या होता है, इंटीरियर ऑफ कंटिनेंट, यानी कि जो महाद्वीप होता है उसके आंतरिक हिस्सों में पाया जाता है। ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो यानी कि ये जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों सही है, इस वजह से मेरा आंसर इसमें सी हो जाएगा। यानी कि अगर आंसर की बात करते हैं तो सी इज राइट होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि जो इकोटोन होता है उसके संदर्भ में तीन स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो पहला ये बोल रहा है कि जो इकोटोन होता है, यानी कि ये ट्रांजिशन इकोसिस्टम या ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन द टू जो इकोसिस्टम या बायोम होता है। तो पहला ये बोला है
कि या तो दो बायोम या दो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके बीच का ट्रांजिशन जोड़ यानी कि संक्रमण क्षेत्र होता है। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज या एनिमल होता है, यानी कि जो मतलब इस क्षेत्र की कुल प्रजाति या जो जंतु होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, क्या होता है वो हमेशा संक्रमण जो क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या होता है, कम पाया जाता है। तीसरा इसमें बोल रहा है कि जो स्पेसीज फाउंड इन द इकोसिस्टम आर ऑलवेज, ये आल नोन एज ए एग स्पेसीज। तो यानी कि एज स्पेसीज बोला था, इसमें से जो मेरा ऑप्शन सेकेंड है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिशन जोन होता है या जो इकोटोन वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर लेसर नहीं, वहाँ पे क्या होता है मोर, मतलब कि स्पेसीज पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है। इस वजह से जो मेरा सेकेंड ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। जो पहला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन टू इकोसिस्टम या बायोमास होता है, और जो स्पेसीज इकोटोन में पाई जाती है उसको हम लोग एज स्पेसीज के नाम से जानते हैं। तो इस वजह से मेरा जो इसमें ऑप्शन होगा वो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि इसमें अगर आंसर की बात करते हैं तो सी इज राइट होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, यानी कि कुछ रीजन दिया गया कुछ ग्रॉसलैंड दिया गया है और उसका रीजन दिया गया है। बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे मतलब कि ऑप्शन है इन चारों में से जो करेक्ट मैच है टेम्परेट ये ग्रासलैंड के बारे। तो इसमें जो पहला दिया है कि जो पुस्ताज जो ग्रासलैंड होता है ये आपको हंगरी में पाया जाता है। दूसरा दे रहा है कि जो वेल्ट है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। जो पैम्पास है अर्जेंटीना में पाया जाता है। और पेरिस आपको ब्राज़ील में पाया जाता है। तो इसमें से बताना है कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जो सही है। तो पहला इसमें जो पूछताछ है वो हंगरी में पाया जाता है, ये बिल्कुल राइट है। दूसरा दो रहा है कि जो वेल्ट होता है, जो ये वेल्ट ग्रासलैंड होता है ये आपको न्यूजीलैंड में नहीं पाया जाता है, ये आपको अफ्रीका में पाया जाता है। अगर पैम्पास की बात करते हैं तो ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये भी सही है। अगर पेरिस की बात करते हैं तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका यानी कि कनाडा और यूएसए में मिलता है, न कि ब्राज़ील में मिलता है। यानी कि मेरा जो चार है और दो है ये गलत है, यानी कि एक और तीन सही है। इस तरह से मेरा इसमें से अगर टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं तो केवल दो ऑप्शन सही है, यानी कि टू टू इज आंसर हो जाएगा। तो यानी कि इस वजह से मेरा जो आंसर होगा वो बी इज राइट होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए, जो एक लंबा सा मतलब स्टेटमेंट दिया गया है, इसको पढ़ना है, पढ़ कर बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसको ये संदर्भित करता है, यानी कि व्याख्या करता है या वर्णन करता है। तो पहला बोल रहा है कि ये जो सभी प्राकृतिक बायोमास होता है, ये बायोम्स होता है, ये मानव गतिविधियों द्वारा क्या होता है सबसे अधिक संशोधित होता है। यह महाद्वीप के आंतरिक भागों में स्थित होता है। यह बायोम जो होता है वो अनाज और पशुओं के उत्पादन या दुनिया के ब्रेड बास्केट क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इन क्षेत्रों में केवल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो पेड़ होता है या नदियाँ होता है या अन्य जो सीमित स्थल होता है के किनारे बड़ प्रतापी ये बड़ बड़पाती चौड़े चौड़े पत्ते वाला, मतलब कि चौड़े पत्ते वाले होते हैं। तो बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसके बारे में संदर्भित कर रहा है। तो मुख्य रूप से देखिए, जो ये समशीतोष्ण ग्रासलैंड होता है, यानी कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड होता है या टेम्परेट जो बायोमास होता है उसको ये लाइन जो है संदर्भित करती है। तो इस वजह से मेरा इसमें आंसर होगा वो डी हो जाएगा। तो डी इज़ राइट आंसर। ये जो 10 क्वेश्चन अभी डिस्कशन किए हैं ये उसका आंसर की दिया गया है। तो ये आज चौथा पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब आने वाले समय में इसका अगला जो पार्ट होगा उसको देखेंगे। धन्यवाद।